अभी जैसे हम लोग यहाँ पर है ओवरटेकिंग करना है, तो ओवरटेकिंग करने के लिए आप लोगों को पहले नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हाईवे पर जब आप लोग कार चलाते रहोगे, स्पेशली रात के अंदर, तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो पहले तो सिटी में है, सिटी से हाईवे पर जाते हैं और हाईवे पर जाने के बाद जो है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ प्रैक्टिकली। बट हाईवे पर जाने से पहले जो है वो कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स मैं आप लोगों को दे दूँ जिससे आप लोगों को जो है वो हेल्प हो जाएगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है नाइट ड्राइविंग के बारे में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि अगर आप लोग रात में जो है वो कार चलाने वाले हो, रात में जो है वो ज़्यादा टाइम तक या फिर लंबा जो है वो लॉन्ग ड्राइव करने वाले रहोगे, तो वो टाइम पे जो है वो आप लोगों को बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहला चीज़ आप लोग जो है वो प्रॉपर रेस्टेड होने चाहिए। अगर आप लोगों ने जो है वो प्रॉपर रेस्ट नहीं किया है तो मे भी हो सकता है कि लंबी जो है वो लॉन्ग ड्राइव आप करो, वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है, वहाँ पे आप लोगों को इशू आ सकता है, क्योंकि बीच रास्ते में जो है वो थकान बहुत ज़्यादा होता है और थकान ज़्यादा होने की वजह से मे भी हो सकता है कि आप लोगों को नींद आ सकती है, क्योंकि कभी कभी जो है वो ड्राइविंग इंटरेस्टिंग होता है बट कभी कभी जो है वो ड्राइविंग बोरिंग भी होता है। तो वैसे टाइम पर मे भी हो सकता है कि आप लोगों को नींद आए, आप लोग जो है वो सो जाओ या फिर एक झपकी भी आपने मार लिया, वैसे टाइम पर जो है वो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो नाइट ड्राइविंग तभी करना चाहिए जब अगर आप लोग प्रॉपरली रेस्टेड पर्सन रहोगे तब। और दूसरा चीज़, ठीक है, कि हाईवे पे जाने से पहले आप लोगों को बेसिक जो है वो नाइट ड्राइविंग का एक्सपीरियंस ले लेना है। बेसिक नाइट ड्राइविंग क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, और जो है वो आप लोगों को उसके रिगार्डिंग जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेफिनेटली इन द सिटी, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों ने वैसा नहीं किया रहेगा तो अगेन जो है वो आप लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है और पहली बार अगर आप लोग हाईवे पे जाओगे तो वहाँ पे इश्यूज आ जाएगा। पहला चीज़ तो वहाँ पे जो है वो ऐसा चीज़ होता है कि व्हीकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है वो ऐसा है कि आप लोग जो है वो थोड़े से डर जाओगे, क्योंकि पहले तो कुछ दिखाई नहीं देता रहेगा, व्हीकल बहुत फास्ट रहेंगे, हॉर्न बजाएंगे और फिर जो है वो आप लोग डर के मारे जो है वो कुछ गलत डिसीजन ले सकते हो और फिर जो है वो बड़ा एक्सीडेंट या बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो जब भी आप लोग रात में कार चलाने वाले रहोगे तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में सबसे पहला ध्यान रखना है कि आप लोगों को बेसिक जो है वो आप लोगों का क्लियर हो, आप लोगों को पता हो, और जो है वो कभी भी रश नहीं करना। जैसे आप लोगों ने देखा, मैं जो है वो यहाँ पर रश नहीं कर रहा था। अगर मैं चाहता तो मैं अपना कार जो है वो बीच में डाल के निकल सकता, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आराम से रुका था अपने टर्न के लिए, क्योंकि जब वो कार चला गया मुझे जो है वो आराम से अपना वे मिल गया, ठीक है। फिर प्रैक्टिस वाला जो चीज़ है वो भी इम्पोर्टेंट है और साथ में जो है वो और भी बहुत सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप लोग जो है वो रात में कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना। पहले तो प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रॉपर्ली रेस्टेड पर्सन होने चाहिए, और फिर जो है वो आपका विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर आप लोग जो है वो नॉर्मल बेसिक हेडलाइट पे कार चलाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो है वो दूसरी कार को भी आपकी कार जो है वो दिखाई देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि जब हम लोग यहाँ पर कार चला रहे हैं तो अपना जो है वो टेल लाइट ऑन है, हेडलाइट ऑन है, सही तरीके से दोनों काम कर रहे हैं। फॉग लाइट अगर है तो डेफिनेटली वो भी ऑन हो सकता है। सारी चीज़ें जो है वर्क है, कार जो है वो अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि रात में जब आप कहीं पे जाओगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, कार बंद पड़ेगा, तो वैसे टाइम पे जो है वो आपको कोई भी मदद करने के लिए नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि सारा चीज़ जो है वो सही तरीके से काम करता होना चाहिए। अगर जो है वो वैसा सिचुएशन नहीं होगा सो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे रात के टाइम पे आप लोगों का जो है वो सारा सब चीज़ सही तरीके से काम करता रहेगा। अभी जो है वो पहले हम लोग यहाँ पर हाईवे पे एंटर होते हैं और फिर इसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो कुछ टिप्स देता हूँ, कुछ चीज़ें बताता हूँ प्रैक्टिकली ड्राइविंग करके कि आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला, घाई नहीं करना है, आराम से आगे पीछे देख लो और फिर जो है वो आप लोग आराम से अपना हाईवे पे आ सकते हो। एक बार जब आप लोग हाईवे पे आ गए फिर इसके बाद जो है वो आप लोगों को दूसरा चीज़ मेंटेन करना है, ट्राई टू कैच अप विद द स्पीड, ठीक है। तो हाईवे का जो भी स्पीड लिमिट है आप लोगों को उस स्पीड लिमिट के साथ जो है वो मेंटेन करते हुए कार चलाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कि हम लोग जो है वो हम लोग हाईवे का जो स्पीड है वो 60 है या 80 है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो वैसे
सिचुएशन में आप लोगों को जो है वो अपना वो स्पीड मेंटेन करके चलाना है कार, क्योंकि ऐसा अगर हुआ कि आप लोगों ने स्लो स्पीड चलाया तो ज़्यादा करके जो है वो स्लो स्पीड वाले बंदे लोग रहते हैं वो एक्सीडेंट का शिकार बनते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे आप लोग देख रहे हो कि हाईवे स्टार्ट हो रहा है, सब लोग जो है वो अपना स्पीड बढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही सब हम लोग जो है भी है वैसा चीज़ करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ तो है वो ये है कि आप लोगों का जो भी स्पीड रहेगा उस स्पीड के हिसाब से, हाईवे का जो स्पीड रहेगा उस हिसाब से आप लोगों को स्पीड बढ़ाना है, स्पीड जो है वो मेंटेन करना है। धीरे धीरे बढ़ेगा स्पीड, कोई बात नहीं है, बट जो है वो स्पीड आप लोगों का उतना अच्छा होना चाहिए। दूसरा चीज़, ठीक है, हमेशा जो है वो रात में आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कंपेयर टू द डे, क्योंकि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अगर कुछ कुछ जगह पे आप लोगों को दिखाई नहीं देगा तो फिर वैसे जगह पे एक्सीडेंट होने के या फिर किसी को ठोकने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिर जो है वो एक्सेलरेशन और ब्रेक और इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सिग्नल इंडिकेटर्स ज़्यादा यूज़ करने, अगर आप लोगों को लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट जाना है तो फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे किसी रीज़न की वजह से जो है वो लेफ़्ट जाना है तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट सिग्नल इंडिकेटर दूंगा। फिर अगर जो है किसी रीज़न की वजह से मुझे राइट जाना है तो मैं राइट सिग्नल इंडिकेटर दूंगा। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग सिग्नल इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो ना। इसी तरीके से जो है वो आप लोगों को रात के अंदर कार चलाना है। हाँ, किसी रीज़न की वजह से अगर कार स्लो हो रहा है, स्पीड स्लो हो रहा है तो डेफिनेटली कोई बात नहीं है, आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग यहाँ पर है ओवरटेकिंग करना है, तो ओवरटेकिंग करने के लिए आप लोगों को पहले तो सिग्नल इंडिकेटर देना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, जो है वो सिग्नल बता दो किसी को कि भाई मैं आगे से जा रहा हूँ। आप लोगों ने जो है वो ओवरटेकिंग कर लिया, आराम से फिर अपने स्पीड में आ जाओ वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो है वो सारा चीज़ सही तरीके से कर सकते हो। आप लोगों को बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर अगेन अगर आप लोगों को ओवरटेक करना है फिर से स्पीड बढ़ाओ, फिर आप लोग जो है वो, क्योंकि हम लोग यही लेन में है तो सिग्नल इंडिकेटर देने का ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो मैं अगेन जो है सिग्नल इंडिकेटर दूंगा, मैं अपने लेन में आ जाऊँगा और फिर इसके बाद जो है वो मैं अपना कार सही तरीके से चला सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो सारा चीज़ जो है वो आप लोग स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सब चीज़ जो है वो सही तरीके से होगा। आप लोग जो है वो सही तरीके से स्पीड मेंटेन कर सकते हो, सही तरीके से जो है वो आगे बढ़ सकते हो। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि घाई तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, घाई करोगे तो क्या होगा, घाई का काम जैसे शैतान का होगा, तो वैसे ही चीज़ जो है वो ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है वो गलती से किसी को ठोक सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये ट्रक जो है वो आगे पीछे जाके जा रहा है, तो वैसे ही सेम सिचुएशन आपके साथ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। फिर अगर ओवरटेक लेना है तो सिग्नल इंडिकेटर दो, एक्सेलरेशन दो। आप लोगों को जैसे ही अपना टाइम मिल जाता है, आप लोगों ने ओवरटेक ले लिया, फिर आप लोग जो है वो अपने लेन पे आ जाओ। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ बारिश आ रहा है तो फिर हम लोग जो है वो अपना वाइपर से क्लीन भी कर देते हैं, क्योंकि दिखाई देना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर जो है वो हॉर्न बजाया करो जब आप लोगों को ज़रूरत है तभी। लाइक जैसे आप लोग कार चला रहे हो और आप लोगों को लग रहा है कि भाई यहाँ पे हॉर्न बजाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को तो हॉर्न बजाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ ज़्यादा करके जो है वो मैं इसे ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जो है वो जो स्पीड में चलाना है, अगर हाईवे का स्पीड 80 है तो आप लोगों को ज़्यादा करके 80 या 90 की स्पीड पे चलाना है, ताकि जो है वो आप लोग सही तरीके से रहो, एक्सीडेंट न हो। बट जो इक्विवेलेंट स्पीड है जो सारी कार चल रही है उस हिसाब से आप लोगों को अपनी कार की स्पीड को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सारी कार जो है वो 80 के हिसाब से जा रही है, तो आप लोग अगर 80 पे मेंटेन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप लोगों को जो है वो 75 के आसपास तो अपनी कार को रखना है, क्योंकि अगर आप लोग 60 में रखोगे तो मे बी चांसेस ज़्यादा है कि आप लोग एक्सीडेंट का शिकार बनो। तो इसीलिए जो है आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, और जो है वो बाकी चीज़ें जो है वो अगर आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग मास्टर बन सकते हो आराम से। आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक सिंपल और सबसे बड़ा बात ये होता है कि जब आप लोग रात में कार चलाने जाओ तो एक सिंपल चीज़ है कि जल्दी जल्दी जो है वो अर्ली मॉर्निंग उठो और फिर अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे जो है वो कार चलाना स्टार्ट करो। आप लोगों को जो है वो आइडिया आ जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि वैसे टाइम पे जो है वो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा सुबह हो रहा है वैसे टाइम पे वहाँ पर भी थोड़ा सा सुबह होते रहेगा, और फिर वैसे सिचुएशन में आप लोगों को लाइट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलेगा, और आप लोगों को ये पता भी चलेगा कि भाई मैं सही तरीके से कार चला भी सकता हूँ कि नहीं चला सकता हूँ रात में। तो ये चीज़ें तो धीरे धीरे अगर आप लोग जो है वो पहले तो आप लोग 4 बजे उठ के जाओ, फिर उसके बाद 3 बजे उठ के जाओ, फिर उसके बाद जो है वो आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि नहीं भाई ये जो है वो ऐसा हो सकता है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक